हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको बिहार पुलिस दरोगा बनना है? जी हाँ, दरोगा की नई भर्ती आ चुकी है और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, एमए कर रखा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, तो भी इस बात को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपकी ऑलरेडी का इसका मतलब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब इस वीडियो में हम अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, टोटल पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फिजिकल डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें ही ज्यादा थोड़े से बच्चे मात खाते हैं। उसके बाद आपको आना है अप्लाई लिंक, यानी कि कहां जाकर आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक पॉइंट को, हर एक पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए डिटेल जानते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अब सबसे पहले बात करते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर मैं इसकी डेट अप्लाई डेट की बात करूं, तो माय स्टूडेंट अप्लाई डेट यानी कि स्टार्ट डेट की बात करूं तो स्टार्ट ये आपके 27/1/2026 को चालू होने वाले हैं। इसका मतलब आप समझ गए कि आपकी जो डेट है वो 27 जनवरी से चालू हो जाएंगे। अगर मैं इसके अगर लास्ट डेट की मैं बात करूं, यानी कि लास्ट कब होने वाले हैं, कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, तो इसकी लास्ट डेट है प्यारे बच्चों 27/1/2026। यानी कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं आपको पूरा पूरा एक महीने का फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। जो लड़की लड़का इस फॉर्म को अप्लाई करने हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन मोड है, तो भारत के आप किसी भी कोने से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सही है, क्लियर होगी बात। अब चलिए आगे चलते हैं। बात आती है इसकी एग्जाम डेट क्या है। तो एग्जाम डेट इन्होंने अभी क्लियर नहीं करी है, एग्जाम डेट बहुत जल्दी ही क्लियर कर देंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस, यानी कि चार्ज आपको कितना लगने वाला है, क्योंकि ये भी तो बहुत जरूरी है भाई। जो ऑनलाइन पैसे कटेंगे उसका क्या चार्ज लगेगा। अगर मैं चार्ज की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ऑल कैटेगरी यानी कि जितनी भी कैटेगरी है, ऑल कैटेगरी गिरी, तो इसका मतलब है चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एंड एसटी या आप किसी से भी हो, तो आपका जो चार्ज लगने वाला है मात्र 100 रुपए चार्ज लगने वाला है। केवल 100 रुपए चार्ज आपके फॉर्म फिल करते वक्त 100 रुपए चार्ज लगेगा। आप जिससे फॉर्म फिल करवाओगे वो अपने 10-20 रुपए अलग से लेगा, परंतु जो ऑनलाइन चार्ज कटेगा वो आपका 100 रुपए कटेगा। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, आप किसी चीज से भी कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS से, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट से, यानी कि आप जिससे चाहो उससे पेमेंट कर सकते हो। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एज क्या है, तो एज को भी जान लीजिएगा। अगर मैं इसकी एज की बात करूं, तो एज माय डियर स्टूडेंट, एज जो है आपकी एज, चलिए एज की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही जरूरी है। तो मिनिमम एज जो है इसमें 20 साल रहने वाली है, 20 ईयर। अगर मैक्सिमम एज की मैं बात करूं, मैक्सिमम एज, तो मैक्सिमम एज आपकी 37 यानी कि 37 साल रहने वाली है। अब बाकी जिसको छूट मिलती है वो छूट मिलेगी, चाहे वो आपके ओबीसी वाले हो, SC ST वाले हो, जो गवर्नमेंट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, तो देखिए टोटल पोस्ट जो है आपकी कितनी रहने वाली है, टोटल TOT टोटल POST पोस्ट। तो टोटल पोस्ट इन्होंने 78 घोषित करी है। तो ध्यान रखना होगा, हमें 78 पोस्ट से मतलब नहीं होता। बच्चे बहुत ही कम ध्यान देते हैं इस पे, क्योंकि इतनी सी पोस्ट पर कौन अप्लाई करे, कौन फॉर्म भरे। एक बात बताइए, यहीं जाके कम कंपटीशन होता है। वजह यह है सब छोटी पोस्ट को छोड़ देते हैं, यानी कि सोचते हैं छोटी पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट निकली है तो हम क्या फॉर्म भरें, छोड़ देते हैं, इस पे कंपटीशन ज्यादा होगा। परंतु ऐसा नहीं होता। सब यही करके बहुत सारे बच्चे यहाँ से वंचित रह जाते हैं और यही सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ 78 पोस्ट नहीं, हमें तो केवल 1 पोस्ट चाहिए और यहाँ कंपटीशन भी कम रहता है। अगर कंपटीशन आपको पूरी अच्छे से निभाना है तो बेहतरीन मौका है। खुद सोचिए अगर 10-20 हजार पोस्ट होती तो वहां लाखों फॉर्म भरे जाते।
यहाँ केवल लाखों में तो गिनती पहुंचने की नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोच के छोड़ देंगे कि 78 पोस्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो समझ गए? चलिए, अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा समझ लेते हैं। अब बची है एज क्वालिफिकेशन। तो अगर मैं एज क्वालिफिकेशन की माय डियर बात करूं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सॉरी एज नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर इसमें की बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो माय डियर में ध्यान रखना होगा, आप अगर ग्रेजुएट है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं, ग्रेजुएट सही है। इसमें चाहे आपने बीए कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो या आपने बी कॉम कर रखा हो या आपने एमए एमएससी कर रखा हो, पीएचडी कर रखा हो, कोई भी फॉर्म कर सकते हैं। बस आपकी सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा 20 साल से 37 साल के अगर बीच में है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी कंडीशन है जो आपको बाहर करती है। अगर एज ज्यादा होगी तो भी बाहर हो जाओगे, अगर एज कम हुई तो भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि फीस तो तुम लगभग सभी दे दोगे और ये तो पता ही है कि इसके बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, परंतु बाहर कहाँ होंगे? यहाँ से। या फिर आपके अगर ये चीज में से कोई सी नहीं हुई तो भी बाहर हो जाओगे। तो आई होप इन चीजों को पॉइंट को आपने अच्छे से जान लिया होगा। तो चलिए, अगर ये जान लिया होगा तो बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस में ध्यान रखना होगा माय डियर स्टूडेंट, सिलेबस। चलिए सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ। सिलेबस में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो है आपका एक तो जीएस मिलेगा, आपके एक इसमें रीजनिंग मिलेगा, एक इसमें एक आपका मैथ मिलेगा। क्या मिलेगा? मैथ। 3 सब्जेक्ट्स आपको गुजरना होगा, सही है। बाकी डिटेल इन्होंने ऑफिशियल लिंक पे दी है, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अब आते हैं फिजिकल। जो फिजिकल आपका एग्जाम होगा तो फिजिकल डिटेल बहुत ही जरूरी है। चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको बिठा देता हूं। अब मैं इसको डिटेल बता देता हूं। तो चलिए डिटेल जान लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं मेल, क्या लिखते हैं? मेल। एंड एक तरफ लिखता हूं मैं फीमेल। तो लड़का लड़की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दोनों को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें, अगर हाइट की बात करें, किसकी? हाइट की। हाइट की बात करूं, जो जनरल ओबीसी वाले हैं वो इसकी उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर जो अदर बचे, जैसे ये तो है जनरल वाले एंड ओबीसी वाले, बाकी जो बचे एससी एंड एसटी वाले, और बाकी इनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। क्लियर हो गई? अगर यही बात मैं फीमेल में बात करूं, किसमें? फीमेल में। तो फीमेल के लिए जनरल और ओबीसी वाले के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, बाकी अदर के लिए 155 ही, यानी कि इसमें सबके लिए इन्होंने क्या करा है? 155 सेंटीमीटर करिए, चाहे जनरल वाली हो, ओबीसी वाली हो, एससी एसटी वाली हो, यानी कि सब लड़की के लिए हाइट इक्वल रहने वाली है। बात आती है इसमें चेस्ट की। तो चलिए चेस्ट की भी बात कर लेते हैं। चेस्ट में क्या करना है बॉडी स्ट्रेट? जो जनरल ओबीसी वाले हैं उनके लिए 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल तो 81 रहनी चाहिए और फुलाव के बाद आपकी 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो बच्चे एससी एसटी में आते हैं उन्हीं के लिए 79 से लेकर 84 चेस्ट होनी चाहिए। क्लियर हो गई? अब बात ये लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के लिए कोई चेस्ट का कोई कैटेगरी नहीं है, यानी कि इनके चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई? आप चलते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं रनिंग की, तो रनिंग दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आप चलिए रनिंग की बात कर ले, RUN। अब मैं इसकी मैं बात करूं तो 1.6 किलोमीटर की जो रेस है आपको 3.6 मिनट में, यानी कि 6.30 इतनी देर में आपको कंप्लीट करनी होगी। कहने का मतलब है 6 मिनट 30 सेकंड में आपको ये चीजें कंप्लीट करनी होगी। अगर बात करूं मैं लड़कियों की, अब देखिए जो रेस है, अब इसमें चाहे जनरल ओबीसी एससी कोई सी बच्चे हो, सबके लिए इक्वल रहने वाली है। लड़कियों के लिए सुन लो, लड़की के लिए 1 किलोमीटर की रेस जो है आपको 6 मिनट में पूरी करनी है। किसमें? 6 मिनट में। यानी कि लड़कों को 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, लड़कियों को 1 किलोमीटर की जो है यानी कि 1000 मीटर की रेस 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब आता हाई जंप, यानी कि ये भी बहुत जरूरी। हाई जंप देखिए, मैं फिजिकल बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लो। अगर मैं हाई जंप की बात है, 4 फुट की इन्होंने क्या मांगी है? हाई जंप मांगी है। अगर लड़कियों की बात करें तो 3 फीट की मांगी है। क्लियर है?
एक आती है इसमें लॉन्ग जंप। क्या? लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप के बारे में सुन लो। लॉन्ग जंप में 12 फीट है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए है 9 फीट। कितनी? 9 फीट। अब आती है, देखिए इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है, गोला फेंक। क्या? गोला फेंक। तो चलिए गोला फेंक के बारे में भी जान लेते हैं। आपको 16 फीट, लड़कों के लिए 16 फीट गोला फेंकना है दूर। अगर वो कितना होगा? 16 पाउंड का होगा, 16 फीट दूर फेंकना होगा। लड़कों के लिए 12 पाउंड का होगा और वो 10 फीट आपको दूर फेंकना होगा। उम्मीद है ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो अच्छा लगा है, आपको हर एक चीज समझ में आ गई। अब आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा? तो अप्लाई लिंक सरकारी .com जो है, यानी कि सरकारी रूल के अकॉर्डिंग आपको जहां दिया हुआ होता है वहीं मिलेगा। समझी होगी। चलिए मैं बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं लिख भी देता हूँ। चलिए मैं अप्लाई लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जो, उसको मैं लिख देता हूँ। लिखने का है सरकारी रिजल्ट पे जो मिलता है RESULT.com। सही है। इस पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कब से होंगे? ये 27 तारीख 1 2026 से चालू हो रहे हैं और इनकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है माय डियर स्टूडेंट? इनकी लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 27 फरवरी। आई होप आपको आज सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट बताइएगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई दे दूंगा। बात रही सिलेबस की जो बच्चे कंप्लीट जानकारी चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स करें, मैं इसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी इस पे मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।